आज के दौर में, आज के समय में अनेक बच्चों में यह दर्शन खत्म हो गया है और अनेक बच्चे अपनी स्वयं की जिंदगी जी रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम में ज्यादा अकल है, वो ये सोच रहे हैं कि हमने पैसा कमा लिया, वो ये सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं और अब हमें किसी की क्या जरूरत है। अरे ये माता पिता में अकल कम है, हम ज्यादा समझदार हैं और ऐसा और वैसा और तमाम चीजें हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकते हो क्योंकि तुम में अकल ज्यादा है, लेकिन बस इतना बता दो कि तुम हो किसके वजह से जो इतना इतरा रहे हो। तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारा मूल क्या है। छोटी छोटी चीजों में तुम लोगों को सॉरी बोलते हो, बाजार जाते हो, बाहर जाते हो, ऑफिस जाते हो, दुकान पे जाते हो, लोगों से तुम नम्र व्यवहार कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उनसे कुछ मिल रहा है और तुम्हें लगा अब यहां से कुछ मिल नहीं सकता, जो मिलना था मिल गया, अब स्वार्थी बन जाओ। तो फिर तुम में और पशु में अंतर क्या रह गया? क्या अंतर रह गया? जिन माता पिता ने आपके लिए अपनी जिंदगी पूरी लगा दी, जिन माता पिता ने विचार करके आपके जीवन के कल्याण के लिए न जाने कितनी मंदिरों में नाक रगड़ी है, न जाने कितने घुटने अपने छिलवा लिए, न जाने कितनी दुआएं मांगी, और तुम कहते हो हम समझदार हैं। तुम ये कह रहे हो कि हमने बहुत पढ़ाई करी, हमने पढ़ाई करी तब जाकर हम आज यहां तक पहुंचे। फीस किसने दी थी? तुम जब रात रात भर अपने टेबल पे पढ़ रहे थे और जब तुम आंखें बंद करके टेबल पे औंधे मुंह अपने सर को रख देते थे, तब तुम्हारे सर पे आके हाथ फेर के कौन कहता था ले बेटा चाय पी ले? कौन था वो? जब तुम आके घर पे अपने ऑर्डर दे देते थे कि इतनी तारीख को फीस जमा करनी है, तुमने बोल दी बस इतनी तारीख को फीस जमा करनी है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए वो फीसें कैसे अरेंज करी थी। तुम नहीं जानते। तुम्हें तो मिल गया था, मामला ये था, तुमने बोल दिया कि 18 तारीख को मेरी फीस जमा होनी है, 18 को हो जाएगी, बात खत्म। चाहे कुछ हो, चाहे वो रोए गाए, कहीं कर्जा करे, कहीं कहीं बोरियां उठाए, कहीं कचरा ढोए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुमने बोल दिया, वो तुम्हारे लिए करता है। लेकिन जब तुम्हारा करने का समय आता है तो तुम अपने आप को स्मार्ट समझने लगते हो। जब तुम्हारा करने का समय आता है तुम अपने आप को समझदार समझने लगते हो। क्या इसी दिन के लिए किसी माता पिता ने तुम्हारे जीवन को इस दुनिया में लाया था कि तुम ये कर्म करोगे? तुम सारे कार्य अपनी मर्जी के करने लगे हो। कोई बुराई नहीं है अगर वो नीतिगत है तो। नीति जिसमें तुम्हारे माता पिता की भी नीतिगत राजी हो। सैद्धांतिक दर्शन की बात है साहब। समाज ने इतनी तेज दौड़ लगा दी कि कई लोग पीछे छूट गए और सबसे पीछे वो छूट गए जिनके वजह से तुम थे। कुछ ऐसा ताना बाना, कुछ ऐसा डिजाइनिंग की कि हाँ भाई तुम्हारी फैमिली का मतलब क्या हो गया आज की तारीख में? मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, और वो जिनके वजह से तुम हो वो तुम्हारी फैमिली नहीं है। ईमानदारी की बात कहूं तो तुम उनकी फैमिली का हिस्सा हो। जब तुम ये कहते हो कि हाँ हमारे माता पिताजी भी हमारे संग रहते हैं, मुझे तो ये भी ठीक नहीं लगता। कहना तो ये चाहिए कि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। इससे पता पड़ता है कि तुम्हारा शिष्टाचार कितना बड़ा है, तुमने क्या सीखा, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। अनधिकार व्यक्ति, जिसके अंदर अधिकार नहीं है, जिसके अंदर इस चीज का अधिकार नहीं है, वो अनधिकारी व्यक्ति, वो अनधिकारी व्यक्ति अपने जीवन को एक अलग दिशा में ले जा रहा है।
वो सोचता है कि अब मुझे आगे जाना है। आगे तुम आगे जाओ, लेकिन जिनके वजह से तुम्हें उनको छोड़ के जाने के लिए तुमको कहां लिखा है कि तुम छोड़ के जाओगे? ये विचार की बात है। बहुत सारे वृद्ध आज इस बात की आंखों में आंसू बहा रहे हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी जिसके लिए लगा दी, आज वो उनके टूटे हुए चश्मे को भी जुड़वाने के लिए बोलता है कि मुझ पर टाइम नहीं है। और अगर ऐसी औलादें ये सोचती हैं कि हमसे कोई भगवान प्रसन्न हो जाएगा, तो शायद इनसे बड़ा कोई मूर्ख भी नहीं है। इनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता, क्योंकि उस भगवान को किसने देखा, किसने बताया? वेदों ने बताया, उपनिषदों ने बताया, पुराणों ने बताया। हमने उसके बाद उसको जाना कि वो ईश्वर है। लेकिन हम जब पैदा हुए, तो जब पैदा होते से हम किलबिला रहे थे ना, जब हम उआ उआ कर रहे थे, तब उस रुंदन को सबसे पहले अपने सीने से सींच के तुम्हारे को चुप किया था, वो भगवान तुम्हारी मां है। जब तुमको ये भी नहीं मालूम था कि क्या क्या होता है, जब तुम्हें कोई बोध नहीं था, तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी, अरे तुम खुद ना बैठ सकते थे, ना लेट सकते थे, ना उठ सकते थे, ना खा सकते थे, ना पी सकते थे, तब जो भगवान तुम्हारा साथ दे रहा था वो तुम्हारी मां थी। कौन से भगवान को पूज रहे हो तुम? किसकी आराधना कर रहे हो? सारी आराधनाएं बौनी हो जाती हैं अगर तुम उन अपने स्वजनों के प्रति समर्पित नहीं हो तो। न तुम्हारी कोई पूजा लगनी, न तुम्हारे कोई यज्ञ लगने, न तुम्हारा कुछ नहीं लगना। के जननी जने तो संत जन, जननी जने तो संत जने। दर्शन आता है कि जीवन में हम कैसी संतान को, देखिए एक और यहां दर्शन है कि जिस संतान की हम बात कर रहे हैं, जिस पार्वती की हम बात कर रहे हैं, इसको तप से पाया गया, तप करके पाया गया है। हम संतान कैसे प्राप्त करते हैं? यहां थोड़ा सा ऐसा नहीं, मैं सिर्फ संतानों के लिए बोल रहा हूं, मैं पूरी प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। हम संतानों को कैसे प्राप्त करते हैं? 99.99% जो संतानें पैदा होती हैं वो वासना से पैदा होती हैं। तो वासना से पैदा हुई चीज वासना ही देखती है जगत में, उसके अंदर वासना ही होती है। यहां जो बीज बोया गया है अगर वही गड़बड़ है तो फिर हम पेड़ को, पौधे को, फलों को, पत्तियों को दोष तो खैर बाद का दर्शन है। लेकिन जो सती का जन्म हो रहा है ये वासना से नहीं हुआ, ये तप से हुआ है। इसलिए हमारे यहां एक उपनिषद है जिसका नाम है गर्भोपनिषद। गर्भाधान कैसे करें, पूरा उपनिषद गर्भ के ऊपर आधारित है। गर्भ कैसे, सोचिए, विचार कीजिए, कैसी संतान हो, कैसे विचार हो, कैसा रंग हो, उसमें सब लिखा है, प्रक्रिया लिखी है, एक एक चीज बताई गई है महाराज। लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया, इतना बड़ा विज्ञान हमारे पास। बात यह है कि हमारे को परमात्मा ने पूरी की पूरी सत्ता, पूरी ताकत दे दी, लेकिन हम किन्हीं किन्हीं और चीजों में चले गए, अंधविश्वासों में चले गए, आडंबरों में चले गए। जो सनातन का विज्ञान है उसके बारे में हमने जाना नहीं। हम बचपन से लेकर 55 तक लोटा भर भर के शिव पे जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन क्यों चढ़ा रहे हैं नहीं मालूम। बेलपत्र क्यों रख रहे हैं नहीं मालूम। मैं पिछले 12 दिन से आपसे यही बात कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, जानो। और ध्यान रखना, जब तुम जान जाओगे तो तुम्हारे करने में अंतर आ जाएगा, प्रभाव में अंतर आ जाएगा। बस कर रहे,
क्यों? माँ ने ऐसी बताया था। माँ से पूछो, बोलो मेरी माँ ने ऐसी बताया था, बस। लेकिन नहीं, ईश्वर सिर्फ मानने का विषय नहीं है, ईश्वर जानने का विषय है, सिर्फ मानने का नहीं। ईश्वर जानने का विषय है। जानो। किसी ने बोल दिया नहीं, जो बोला है। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते। कई लोग मुझसे कहते हैं, हम कहते हैं बच्चों से, बेटा पूजा कर ले, बेटा जल चढ़ा दे, बेटा टीका लगा ले, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, तो हमसे कहते हैं लोग, महाराज जी मानते ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही कर रहे हैं। बोला क्यों? तो फिर हम उनसे कहते हैं, अच्छा बताओ टीका लगा के क्या होगा? है? हाँ, मैंने कहा टीका लगा के क्या होता है? क्यों लगाते हैं टीका? है? जल क्यों चढ़ाते हैं सूरज को? हैं? बस हैं, खुदा ही को नहीं मालूम। अब वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है, अब पढ़ रहा, वो जमाना गया। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तर्क, वितर्क और कुतर्क बढ़ेंगे। अब वो जमाना गया जब जो बोल दिया जाता था बच्चे वो कर लेते थे। अब तो वो कहते हैं क्यों? अब वो पढ़ रहे हैं, और अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मना नहीं कर रहे आपसे। आप बताओ, अगर आप सही बता दोगे तो वो करेंगे, और वो करते हैं, पर आप बता ही नहीं पाते।